गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। राइट। तो स्क्यूनेस टेल्स अस अबाउट द asymmetry ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। तो स्क्यूनेस हमें क्या बताता है कि जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का asymmetry कैसे है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्री है। राइट। तो स्क्यूनेस वैसे होता है असिमेट्री। ठीक है। स्क्यूनेस एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले देख लेते हैं। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, जैसे ये बेल शेप्ड है हमारे पास और सेंटर में से हमने ये जो है पार्टीशन हुआ है इसका, तो यहाँ पे क्या है, इक्वली डिवाइडेड है इसका फ्रीक्वेंसी। तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको कहेंगे। ठीक है। उसके बाद स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहाँ पे एसिमेट्रिक हो, और ये दोनों तरीके से हो सकती है। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। दिस वन इज़ पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एक पॉजिटिव है। तो जहाँ पे मीन एंड देन मीन सबसे बड़ा है, मीडियन है, उसके बाद क्या है, मॉड है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेगेटिवली जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होएगी। एंड यहाँ पे मीन सबसे छोटा होगा, उसके बाद मीडियन एंड उसके बाद मॉड होगा। राइट। तो ये है हमारे पास स्क्यूनेस। नाउ डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। तो क्या है, अमाउंट ऑफ वेरिएशन। डिस्पर्शन हमें बताता है कि वेरिएशन कितना है, स्क्यूनेस हमें बताता है कि उस वेरिएशन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है। डिस्पर्शन हमें बताता है कॉम्पोजिशन ऑफ द सीरीज़, कि सीरीज़ की कॉम्पोजिशन कैसी है। एंड स्क्यूनेस हमें बताता है शेप ऑफ द सीरीज़। ठीक है। डिस्पर्शन जो है वो बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जैसे कि मीन मीडियन मॉड। और स्क्यूनेस जो है वो बेस्ड है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर बोथ, दैट मीन मीडियन मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस देख लेते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, कार्ल पियर्सन्स, बाउलेस एंड कैलेस। ठीक है। तो सबसे पहले कार्ल पियर्सन्स का मेथड देखते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस हमारे पास एस के इज इक्वल टू आएगा मीन माइनस मॉड। ठीक है। अगर मॉड हम जो है सही बाय मॉडल सीरीज़ है या फिर हम मीडियन या मीन के तरीके से निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है मॉड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मेरे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या आ जाएगा, मीन माइनस मॉड का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दैट विल बिकम 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस। कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे मेरे पास एक्स एंड एफ है, दैट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़ है। ठीक है। तो मैंने क्या निकालना है, कार्ल पियर्सन्स कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, जहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, मीन चाहिए, मॉड चाहिए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है तो ज़ूम करके चल लेती हूँ। ठीक है। वैसे तो जो आपको मीन भी आता है, मीडियन भी आता है, मॉड भी आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है। तो मैंने पुरानी वीडियोस में आपको सारा ये करवाया है। तो ये जो हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं, कार्ल पियर्सन्स, बाउले एंड कैले, तो ये तीनों के तीनों हमारे जो है, हमें अगर मीन, मीडियन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ए ले लिया, दैट इज़ अज्यूम्ड मीन लिया है। तो मुझे अब डी निकालना पड़ेगा, डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ए मेरे पास क्या है, 60 है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 58 माइनस 60 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3। ठीक है जी। तो अब उसके बाद मैं क्या ले लेती हूँ, एफ डी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास ये एफ डी आ जाएगा -20 -18 0 42 देन 70 देन 84। ठीक है। तो ये हम एक मल्टीप्लाई कर लेते, सॉरी प्लस कर लेते हैं, प्लस करके एंड हमारे पास आ गया 163
सारे को प्लस करेंगे, ठीक है। एंड देन इसको जो है FD का भी समीशन ले लेते हैं, दैट इज़ 158 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद D' तो हमने लिया ही नहीं है, दैट इज स्टेप डेविएशन। FD स्क्वायर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो बीच में एक D स्क्वायर का बना भी सकते हो, दैट इज़ D स्क्वायर। अगर चाहो तो यहाँ लिख लीजिए, ये आ जाएगा 41014 एंड 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, 40 आ गया, 18 आ गया, 0 आ गया, 42 आ गया, 140 आ गया, फिर एक आ गया हमारे पास 28 इंटू 9 आ गया 252। तो यहाँ पे भी हम सभी को ऐड करेंगे, समीशन देखेंगे FD स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 492। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने निकालनी है। पहले एक तो हमने मीन निकालना है, तो मीन का सिंपल फार्मूला मेरे पास आ जाएगा A प्लस समीशन ऑफ FD ओवर N। ये मेरे पास कितना है 60, समीशन ऑफ FD मेरे पास कितना है 158, और उसके बाद मेरे पास ओवर आ गया N 163। तो ये आ जाएगा 60, इसको आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे 0.969, तो आंसर आ जाएगा 60.969, राइट। तो अब एक मेरे को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है समीशन ऑफ FD स्क्वायर, ठीक है जी। तो उसके बाद मेरे पास आ जाएगा समीशन ऑफ FD स्क्वायर ओवर N माइनस समीशन ऑफ FD ओवर N का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ गया 492 ओवर 163 माइनस 158 ओवर 163 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे सभी सारे को, तो ये आ जाएगा 1.4418, ठीक है जी। अब मॉड में बाय इंस्पेक्शन मेथड ले रही हूँ, लेकिन आपको दूसरे मेथड्स भी आते हैं, यू नो इट वेरी वेल कैसे करना है मॉड। मेरी लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हो मॉड को कैलकुलेट कैसे करना है। तो मैं बाय इंस्पेक्शन मेथड ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी से पता चल रहा है, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है 42, तो मॉड आ गया 61, ठीक है जी। अब मैंने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, सिंपल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन मेरे पास कितना है 60.969, मॉड मेरे पास कितने हैं 61, ओवर मेरे पास कितना आ जाएगा 1.4418। तो मेरे पास इसको मैं कैलकुलेट करके देख लूँगी, तो ये आ जाएगा, माइनस में आया है 0.0215, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कार्ल पियर्सन का जो है स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे बाउलेस मेथड। तो उसमें एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस हमारे पास क्या आ गया, दैट इज Q3 क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया क्वार्टाइल 3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1, ठीक है। अब सही मायनों में आपको क्वार्टाइल्स निकालने आते हैं, मीडियन निकालने आते हैं, इट्स वेरी वेरी ईजी, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ। तो मेरे पास X और F सपोज ये हैं, तो सिंपली मुझे क्योंकि क्वार्टाइल्स लेना है और मीडियन लेना है, मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ CF है। इसके बाद ये मैंने एक डिस्क्रीट सीरीज जो है ली है, राइट। तो मैंने फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेना है 7, देन 17 प्लस 16 33 प्लस 25 58 प्लस 18 76, देन 87 एंड देन 95। तो n मेरे पास क्या आ गया 95, ठीक है।
तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का हमने फॉर्मूला बाउलेस मेथड लिखा ही हुआ है। Q1 निकाल लेते हैं पहले। तो साइज ऑफ n+1/4 आइटम, तो ये मेरे पास क्या निकल गया 95 + 1/4 यानी 24th आइटम। तो 24 मेरे पास कहाँ पे आएगा, दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो x मेरे पास क्या है, Q1 = 2 आ गया। Q3 साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम, तो 3 = 395 + 1/4 आइटम मेरे पास आ जाएगी, दैट इज़ 72 आइटम आ गई। 72 मेरे पास ये 76 में इंक्लूड होगा, तो हैंस Q3 मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है, इसके साथ 4 है। एक मेरे को चाहिए मीडियन, तो मीडियन भी निकाल लेते हैं। साइज ऑफ n+1/2 आइटम, तो ये आ गया 95 + 1/2, तो ये आ गया मेरे पास 48 टर्म। 48 इंक्लूड होगा इसमें, तो m आ गया मेरे पास 3, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस Q3 + Q1 - 2 मीडियन Q3 - Q1, ठीक है जी। तो मेरे पास Q3 सबसे पहले क्या है 4 + 2 - 2 × 3, Q3 मेरे पास क्या है 4 - 2, तो ये मेरे पास 0 ही हो गया, 0/2 यानी 0 स्क्यूनेस मेरे पास यहाँ पे आ गया है। तो बाउले मेथड आप ऐसे कर सकते हैं, जब कंटिन्यूस सीरीज लोगे तो Q1 Q3 m का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, विच यू ऑलरेडी नो, ठीक है। तो ये था बाउलेस मेथड। नेक्स्ट देख लेते हैं कैलिस मेथड। इसका एब्सोल्यूट मेजर क्या है मेरे पास, SK = P90 परसेंटेल ऑफ 90 + परसेंटेल ऑफ 10 - 2 मीडियन, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मेरे पास क्या आएगा, परसेंटाइल ऑफ 90 इंटू प्लस जो है परसेंटाइल ऑफ 10 - 2m ओवर परसेंटाइल ऑफ 90 माइनस परसेंटाइल ऑफ 10, ठीक है। तो इसका हमने सिंपली फॉर्मूला लगाना है, तो ये भी मुझे पता है आपको आता है, स्टिल हम ये कर लेते हैं। तो इसमें मैंने एक कंटिन्यूस सीरीज़ का लिया है, सो दैट आप ये भी एक बार देख लीजिए। तो सिंपली यहाँ पे मैं CF निकालूंगी, तो CF मेरे पास 4 10 10 + 20 30 40 47 एंड देन 50, तो n मेरे पास क्या आ गया 50 आ गया है। तो P90 सबसे पहले साइज ऑफ 90 n/100 आइटम, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम n+1 की जगह n लेते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो मेरे पास n कितना है अभी 50 है, 90 × 50/100, तो ये मेरे पास आ गया कुछ 45th आइटम। इसका हम एक फार्मूला भी लगाएंगे P90 का, दैट इज़ L1 + 90/100 n - CF/F × I, ठीक है। सिंपल वही सब चीज़ें हैं, कुछ चेंज्ड नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ का जो हम फार्मूला लगाते हैं वैसे ही फार्मूला लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे CF और F डिसाइड कर लेते हैं। 45 आइटम है हमारे पास, तो 45 हमारे पास यहाँ आएगा, तो मेरे पास CF बनेगा ये 40 और F बनेगा 7, तो मेरे पास क्या आ गया अभी, दैट इज़ L1 मेरे पास आ जाएगा 40 + 45 - 40 45 - 40 ओवर मेरे पास क्या आ गया F, दैट इज़ 7 × I मेरे पास क्या है, दोनों में इंटरवल्स में कितना गैप है वो 10, ठीक है। तो 40 मेरे पास कहाँ से है L1, ठीक है। 45 मेरे पास कहाँ से है ये
ठीक है, 90/100 एन। सी एफ मेरे पास 47 के ऊपर वाला सी एफ लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो 40। एफ हमारे पास साथ वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सारे को जब कैलकुलेट करोगे तो 47.14 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली P10 भी कर लेते हैं हम लोग। साइज ऑफ 10n/100 आइटम, तो यहाँ पे 10 × 50/100 आ जाएगा, तो ये 1 और 2 और 5 5th आइटम मेरे पास आ गया। तो अब इसके अकॉर्डिंगली मैं देखूँ तो पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, L1 + 10/100 n - CF/AF × I। तो L1 मेरे पास जो आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद मेरे पास आ जाएगा CF, ये ले लेना हमने 5, 10/100 5 आ गया। अब CF लेना है, CF आ जाएगा 4, क्योंकि 10 के बीच में इससे एक पहले लेते हैं तो 4 आएगा, ठीक है। F मेरे पास आ जाएगा 6 × I मेरे पास कितना है 10, ठीक है जी। तो ये सारे को हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 11.67, ठीक है। अब सिमिलरली एक लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई है, मीडियन भी निकाल लेते हैं। तो मीडियन मेरे पास आ जाएगा साइज ऑफ n/2th आइटम, तो n मेरे पास क्या है 50/2 यानी 25th आइटम। m का फॉर्मूला क्या है, L1 + n/2 - CF/F × I। देखिए यहाँ पे सब कुछ सिमिलर है, बस जो हमने यहाँ पे लेना है वही हम यहाँ पे लेके चलते हैं, बाकी CF/F वैसे ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब 25 हमारे पास कहाँ इंक्लूड होएगा, 30 में, तो 30 के साथ वाला L1 20 आ गया, प्लस n/2 25 आ गया। 30 के ऊपर वाली CF लेनी है तो 10 आ गई है, ठीक है। उसके बाद F मेरे पास साथ वाली 20 आ गई है। I मेरे पास दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 27.5, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मुझे क्या करना है, स्क्यूनेस निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये मेरे पास इसका क्या है, P90 + P10 - 2m/P90 - P10। तो P90 मेरे पास कितना आया है, दैट इज़ 47.14, तो ये आ जाएगा 47.14, ठीक है। P10 मेरे पास कितना है 11.67, ठीक है जी। और उसके बाद मेरे पास M कितना है 27.5, राइट। तो 2 × 27.5, राइट, ओवर मेरे पास आ जाएगा 47.14 - 11.67। तो इसको सिंपली हमने कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास स्क्यूनेस, इसके स्क्यूनेस जो निकलेगा इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.11 निकलेगा, ठीक है। ये था गैलिस मेथड। तो ये 3 मेथड थे, ठीक है, दैट इज़ कार्ल पियर्सन्स, बाउलेस एंड गैलिस। ऑल आर इम्पॉर्टेंट, डू इट योर सेल्फ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।